हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम लोग परीक्षा वाणी का क्लास 1 लेके आए हैं पॉलिटी का, जो कि परीक्षा वाणी की किताब से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये ऐसे ही आपके और भी लेक्चर आएंगे, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो और भी लेक्चर आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं 2 मिनट के लिए। अनअकैडमी जो कि इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से जुड़ जाना है और आपको सिलेक्ट करना है गोल यूपी पीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी। मैं भी यहाँ पे अनअकैडमी पे करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड हिस्ट्री की क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप लोग अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने अपनी जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप लोग वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अगर प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। शेड्यूल वाइज आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, अनलिमिटेड क्विजेस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा विद पीडीएफ में, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको। ठीक है, वर्कशॉप मिलेगी आपको, लाइव डाउट सॉल्विंग भी सेशन आपका रहेगा। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना, अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको UPES10 आपको कोड लगाना है। यूपी कैपिटल में सारे UPES10। ठीक है, ये आपको लगाना है कोड और 10% का डिस्काउंट लेना है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक ऑफ़र चल रहा है, 30% का ऑफ़र है। ठीक है, आपका UPSSC लेखपाल बैच के लिए, UPSSC वीडियो के लिए और पुलिस कांस्टेबल के लिए। अगर आप लोग बैच लेते हैं इनमें से कोई तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलेगा। सिंपली आपको UPES10 आपको कोड लगाना है और 10% का और एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, कॉम्बो ऑफ़र भी चल रहा है तो आप लोग कॉम्बो ऑफ़र ले सकते हैं। और ये जो विजेता टेस्ट सीरीज है ये सभी लोग देंगे। अगर आप लोग यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एवरी संडे को होता है सुबह 10 बजे और हिंदी इंग्लिश में होता है ये। ठीक है, रैंक 1 वाले को 100%, रैंक 2 और 3 वाले को 50% यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। 4 से 25 को यहाँ पे 25% की जाती है। ठीक है, ये बैच कोर्सेज हैं यहाँ पे। UPSC कॉम्बैट आप लोग 27 मार्च को ये देंगे दोपहर के 12 बजे। ठीक है, सीधे आपको एनरोल होना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। UPES10 लगाएंगे तो आपका ये जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग ज़रूर टेस्ट दीजिए। इसके बाद कुछ बैच कोर्सेज हैं, लक्ष्य UPSC 2023, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बैच कोर्सेज और भी हैं, ऑप्शनल के लिए भी बैच कोर्स हैं। ठीक है, लक्ष्य बैच आपका चल ही रहा है। इसके बाद लेखपाल के लिए भी यहाँ पे हो गए हैं। ठीक है, अगर आप लोग प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको ये सारे एग्ज़ाम यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। और UPES10 आप कोड लगाएंगे UPES10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अनअकैडमी का आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, पहला क्या है, पहला है आंग्ल भारतीय विधि। महिलाओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से आरंभ हुई थी, तो 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। ठीक है, 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। इसमें थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत आएगी, बाद में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर एवं उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया था, तो 1726 के राजलेख में। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए इसके बाद है सबसे कौन सा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टी के 4 सदस्यीय परिषद के पार्षद कौन कौन था, तो फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवेरिन थे, मानसन थे एवं बरबैल थे। ठीक है, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी, तो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में थी। ठीक है,
कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना ये बताया था अभी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीश थे? 4 सदस्य मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 4 न्यायाधीश होते थे और एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1774 में की गई थी। और किस एक्ट द्वारा की गई थी? 1773 के एक्ट द्वारा की गई थी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा लगाया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसे कहा गया? इल्बर्ट को। किसको? इल्बर्ट ने। ओके, किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? 1781 का सेटलमेंट एक्ट द्वारा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का तथा मुख्य सभापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, और कंपनी के किस कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1793 का एक्ट द्वारा। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान की गई? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य किया गया? तो 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 का चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। इसके बाद आता है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण के प्रयास किस अधिनियम में दिखाए गए थे? 1833 के अधिनियम में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1833 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिंक द्वारा। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट और ये है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया?
1853 का चार्टर एक्ट। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के अंतर्गत। ठीक है, वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। तो ये लेक्चर बस इतना ही। 15-15 मिनट के आपको लेक्चर मिलेंगे पॉलिटी के, और पूरा आपका जब तक सिलेबस नहीं होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा लगा, ठीक है, तो आगे भी हम लोग यही कंटिन्यू करेंगे। और अभी थोड़ी ब्लर आ रही होगी फ़ोटो ना, पिक जो है वो ब्लर आ रही होगी। नेक्स्ट वाले से आपको पूरा ध्यान रखा जाएगा, जिसमें आपको पूरा अच्छे से दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।